हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। क्या आपको भी मैथ्स का नाम सुनते ही डर लगता है, घबराहट लगता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते? क्या आप भी ये सोचने लगते हो कि मैथ्स में आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो? तो अगर ऐसा है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो देखने के बाद से आई होप आप लोग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सारा डर जो मैथ्स का नाम से डर लगता है आपको, वो सारा डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम ये जान लेते हैं कि मैथ्स का डर क्या होता है, ठीक है, और इस डर से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स का नाम सुनते ही डर लगता है, जैसे सब लोगों ने ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा के रख लिया है कि मैथ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत ही कठिन विषय है। पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हर सब्जेक्ट अपने अपने जगह पर कठिन होता है और हर सब्जेक्ट अपने अपने जगह पर आसान होता है, ठीक है। बट हमने या फिर कुछ लोगों ने ऐसी मेंटेलिटी बना के रख लिया है कि मैथ्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, मैथ बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना। तो चलिए ये जान लेते हैं कि मैथ्स का डर क्या होता है, ठीक है, गणित का भय क्या होता है, ठीक। तो मैथ्स का डर एक ऐसा डर है जो किसी भी व्यक्ति को मैथ्स के समय घबराहट, असफलता या फिर जो किसी व्यक्ति को घबराहट, टेंशन या फिर असफलता के डर का एहसास कराता है, ठीक है। मैथ्स का डर क्या है, जो किसी भी व्यक्ति को हर टाइम घबराहट रहता है, मैथ्स से लेके टेंशन रहता है या फिर असफल हो जाने का डर रहता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मैथ्स बहुत कठिन है, हम कैसे कर सकते हैं, या फिर दूसरों से कंपेयर करते हैं अपने आप का कि अरे देखो उसका मैथ तो ठीक है, मेरा वीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जब हम खुद से ही ये बोलने लगते हैं कि मेरा मैथ कमज़ोर है, मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ, तो ये हमारे डर को और भी ज़्यादा बढ़ावा देता है। अगर हमने ये थिंकिंग बना के रख लिया कि मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ, खुद ही आपको ऐसा लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये आपके डर को ना कि कम करेगा बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, आपके डर को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो अपने मन से ये इस बात को हमेशा के लिए निकाल देना है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपका मैथ बहुत वीक है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऊपर से लेकर के नहीं आया होता है, कोई ऊपर से सीख के नहीं आया होता है कि उसका मैथ बहुत तेज़ है, वो पैदा हुआ तभी से उसका मैथ तेज़ है। यहाँ आने के बाद ही हर एक व्यक्ति हर चीज़ सीखता है, कोई पहले से सीख के नहीं आता है, ठीक है। तो प्लीज़ कभी भी आप दूसरों से अपनी तुलना मत करो। कभी भी जहाँ आप दूसरों से अपनी तुलना करना शुरू कर देते हो वहीं से आप पीछे जाना शुरू हो जाते हो, ना कि आगे बढ़ते हो। तो अपने आप को समझो, अपने अंदर की कमियों को पहचानो, अपने अंदर जो अच्छाई उसको पहचानो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ना कि किसी से तुलना करके, ना कि अपने आप का किसी से तुलना करके। अब देखिए, मैथ्स के कमज़ोर होने का एक और कारण है पुअर फाउंडेशन। अगर हमने बेसिक टॉपिक्स को अच्छे से नहीं समझा है तो आगे और भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हमें बचपन से ही हर चीज़ को धीरे धीरे सीखना चाहिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको हर टाइम क्लियर रखना चाहिए। हर टाइम क्लियर रखेंगे, जब आपका पहला चीज़ क्लियर होगा, जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आपका जो आगे का प्रॉब्लम होगा वो खुद ब खुद सॉल्व होता रहेगा, ठीक है। उससे आपको डर नहीं लगेगा। बट अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है और आप बड़े क्लास में चले जाते हो, ठीक है, ऊपर के क्लास में चले जाते हो, और सपोज दैट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो क्या होगा, पहले तो आपको वो चीज़ सीखना पड़ेगा, आपको फिर पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए समय के साथ चलना चाहिए, ना कि समय आगे बढ़ जाए और आप पीछे रह जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब समय के साथ साथ आप चलोगे तो आपके लिए उतना ही ईजी हो जाता है, चाहे मैथ्स हुआ चाहे कोई भी चीज़ हुआ। तो इसलिए सबसे पहले समय का कदर करना सीखें, समय के साथ साथ चलना सीखें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को एग्ज़ाम का प्रेशर भी रहता है, इस वजह से भी वो डरे रहते हैं कि अरे हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एग्ज़ाम का प्रेशर उसे ही होता है जो पूरे साल पढ़ाई नहीं किया होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल तो पढ़ाई करते नहीं हैं और एग्ज़ाम के टाइम भी पढ़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ इस बात का प्रेशर दिमाग पे लेके चलते हैं कि अब क्या होगा, हमने तो पढ़ाई नहीं। या फिर ये मान लेंगे कि अरे मैथ तो बहुत ही ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट है, मैथ्स बहुत ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट है, इस चीज़ का वो करने लगते हैं कि वो बहुत कठिन सब्जेक्ट है, ये हुआ वो हुआ। तो किसी भी चीज़ को ब्लेम देने से पहले आप खुद के अंदर की कमियों को पहचानो, खुद के अंदर की अच्छाइयों को पहचानो और समय के साथ चलते रहो, ठीक है।
जो चीज़ आपको क्लास में पढ़ाई जा रही है तुरंत का तुरंत पढ़ो, तुरंत समझो और जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। मैथ्स जो है वो रटने का विषय नहीं है, रटने वाला सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा ईजी होता जाएगा। तो मैथ्स में आपको क्या करना होता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उतना उसका प्रैक्टिस करो, ना कि रटो। जो उसके फॉर्मूला होते हैं, जो उसकी थियोरी होती है, जो थ्योरम होते हैं, उन सबको आप लिखो, प्रैक्टिस करो, समझो, तभी आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज रट के कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले हम रट के पास हो जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पास तो हो सकता है इंसान, बट मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी जितना पढ़ाया जाता है कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, अच्छे से समझो और प्रैक्टिस करो। अब चलिए ये जान लेते हैं कि मैथ्स के डर को कैसे निकालें, मैथ्स के डर को हम कैसे निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इजी क्वेश्चन को उठाना है। इजी क्वेश्चन, जो आसान क्वेश्चन होगा, जो आसान प्रश्न होगा उसको उठाना है। उसके बाद से क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाओ, ठीक है। ये नहीं कि पहले ही बहुत कठिन क्वेश्चन लेके बैठ गए, बहुत टफ क्वेश्चन लेके बैठ गए हैं और उसके बाद से नहीं आया। देखिए कब हमारा मन उठता है, अगर हमने सपोज दैट कोई टेस्ट दिया, ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन लेके बैठ गए सॉल्व करने, अगर हम उसको सॉल्व कर ले रहे हैं तब तो हमारा मनोबल बढ़ता रहता है, तब तो हमें इंटरेस्ट आता है कि चलो ये तो हमसे हो गया, आगे भी हो जाएगा, फिर हम करते रहते हैं। बट जहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है हमसे, जहाँ पे कोई दिक्कत आता है, वहीं हम छोड़ के उठ जाते हैं। पर ऐसा गलती नहीं करना है और भी प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। तो पहले इजी क्वेश्चन को लो, उसके बाद से क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाओ, ठीक है, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और हर टाइम अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जो गलतियाँ होती हैं वो भी लेसन होता है, ठीक है। अपनी गलतियों से हर टाइम क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए और अपनी गलतियों को स्वीकार भी करना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते तभी सीखते हैं, बट अगर आपको अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं रहता है कि आपने गलती करी है तो आप कभी नहीं सीख सकते हो। तो सबसे पहले क्या करो, अपने गलतियों को समझो, एक्सेप्ट करो और उससे सीखो, क्योंकि हम इंसान हैं तो गलतियां तो इंसान से ही होती है ना, फूल पत्ती से तो होगा नहीं। इंसान है तो इंसान से ही गलतियां होगा। तो हमें क्या करना है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है और उस गलतियों से सीखना है, ठीक है। कभी इस चीज़ का ऐसे मत करो कि अरे हमसे गलती हो गई भाई, अब उसको लेकर के टेंशन में बैठे रहो और एक्सेप्ट भी ना करो। ऐसा नहीं करना है, अपनी गलतियों से सीखना है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना है, ठीक है। तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो, चाहे वो मैथ्स का फील्ड हो या फिर कोई भी फील्ड हो। तो गलतियाँ क्या होती हैं, सीखने के लिए होती हैं। अगर कोई इंसान कोई गलती कर रहा है तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है, गलतियों से ही सीखा जाता है। जो बच्चा गलती नहीं करेगा, जिसके क्वेश्चन गलत ही नहीं होंगे, यानी कि उसने प्रैक्टिस ही नहीं किया। जब आप क्वेश्चन को लगाने बैठोगे तभी तो आपसे गलती होगी। जब आप कभी भी किताब खोल के देखोगे ही नहीं, प्रॉब्लम समझोगे ही नहीं, तो गलती तो आपसे होगी नहीं। तो गलती हुई यानी कि आपने सीखना चाहा, आप क्वेश्चन को उठा रहे हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तभी आपसे गलती रही। वरना अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, किताब खोल ही नहीं रहे, तो आपसे तो गलती होगी ही नहीं। और गलती होगी नहीं यानी कि आपने कुछ सीखा नहीं, कुछ सीखना चाहा नहीं। तो जो भी गलतियाँ कर रहे हो आप, उससे कुछ सीखो, ठीक है। और डेली आप 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट दो प्रैक्टिस के लिए। अगर कंसिस्टेंसी है, अगर आप लगातार पर डे 30 मिनट्स दे रहे हो तो भी काफ़ी है आपको सीखने के लिए, ठीक है। 30 मिनट ही दो, पर डे दो, डेली दो। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो 30 मिनट ही दो, डेली दो, अच्छे से दो। जो ज्योमेट्री होता है, इक्वेशन होता है, फ्रैक्शन होता है, उसको ड्रॉ करो और उसके थ्रू समझो। और हर टाइम ये पॉजिटिव थॉट रखो कि मैं सीख सकता हूँ या फिर मैं सीख सकती हूँ। गणित तो कोई कठिन विषय नहीं है, मैं सीख सकती हूँ, आई कैन डू इट, ठीक है, मैं कर सकती हूँ। तो ये वाला जब पॉजिटिव थिंकिंग आप रखोगे तो आपके लिए मैथ्स उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं मैथ्स के लिए भले ही वीडियो बना रही हूँ, बट हर सब्जेक्ट के लिए यही चीज़ लागू होता है। जो भी विषय आपको कठिन लग रहा है ना, मेंटेलिटी अगर आपकी बन चुकी है कि ये कठिन है तो ही वो कठिन लगता है। कोई चीज़ कठिन होता नहीं है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कठिन आसान लगेगा आपको, ठीक है। तो सबसे आसान यही तरीका है कि जो चीज़ आपको कठिन लग रहा है, जो चीज़ मुश्किल लग रहा है, उसके पीछे पड़ जाओ, एकदम से उसके पीछे ही पड़ जाओ। कहाँ तक वो भागेगा आपसे। तो जो चीज़ कठिन लगे डेली उस पर काम करो, एक ना एक दिन वो आपको आसान लगने ही लगेगा, एक ना एक दिन ज़रूर आसान लगेगा आपको, ठीक है। मैथ्स एक तरह का स्किल है, ये कोई टैलेंट नहीं है। जो जितना सीखता है वो उतना ही आगे बढ़ता है। और सीखने का, पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं कि अब नहीं सीख पाए तो कभी नहीं सीख पाएंगे। अब अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है तो आपसे सीखना शुरू करो ना।
अब से आगे बढ़ो, तो पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे आप मैथ्स के डर से छुटकारा पा सकते हो, ऐसे मैथ्स से क्या, हर एक सब्जेक्ट के डर से, ठीक है। तो जो चीज़ आपको जितना कठिन लग रहा है ना, उसको उतना ही लेके पढ़ो। अगर डेली हर सब्जेक्ट 1-1 घंटा लेके पढ़ रहे हो, और अगर मैथ आपको कठिन लग रहा है तो 2 घंटा उस पर काम करो, उस पर 2 घंटा काम करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, देखना 100% आपको उतना ही आसान लगेगा वो। और मुझे ऐसा लगता है कि सारे विषयों से ज़्यादा आसान गणित ही होता है, सबसे इजी मैथ्स ही होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें रटना नहीं होता है, समझना होता है। और मुझे खुद रटने वाली चीज़ बहुत बेकार लगती है, रटने वाला चीज़ बहुत कठिन लगता है, मुझे समझने वाला चीज़ ही अच्छा लगता है। एक बार ये समझ लो, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो अगर आपका एग्ज़ाम भी आता है तो कोई भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करो, PYQs को सॉल्व करो, उसके बाद से आपको क्वेश्चन खुद ही आसान लगने लगेंगे। उसके बाद से आप खुद बोलोगे कि भाई मैथ्स इतना आसान तो कुछ है ही नहीं। मैथ्स, और वैसे भी मैथ्स हर जगह यूज़ होता है, हर जगह, आपकी रियल लाइफ में हर जगह मैथ्स का यूज़ है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप अभी तक वीडियो देखने के बाद से डर तो निकल गया होगा, और आई होप आप लोग प्रैक्टिस भी करोगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।